शायान साहब बारी और परेशे को एक दूसरे से दूर करने के लिए ऐसी चाल चलेंगे कि इसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। बिलाखिर अलीज़े और ज़ुहैब की शादी का दिन आ जाता है। घर में खुशियों का समा होता है, हर तरफ रोशनी, कहकहे और दुआओं की गूंज सुनाई देती है। इसी महफिल में जब बारी दाखिल होता है तो उसकी नज़र सबसे पहले परेशे पर जा ठहरती है, जो स्याह साड़ी में गैर मामूली खूबसूरत लग रही होती है। एक लम्हे के लिए जैसे वक्त थम जाता है और बारी हर चीज़ भूलकर सिर्फ उसे देखता रह जाता है। परेशे भी बारी और मुनाल को देखकर खुशी से उनके पास आती है और उनका शुक्रिया अदा करती है कि वो उस खुशी में शरीक हुए। मुनाल मुस्कुराते हुए परेशे की तारीफ करती है कि आज वो बहुत प्यारी लग रही है और परेशे भी मोहब्बत से उसका शुक्रिया अदा करती है। बारी के दिल में भी तारीफ के जज्बात होते हैं, मगर वो उन्हें अल्फाज में बयान नहीं कर पाता। दोनों एक दूसरे को खामोश नज़रों से देखते हैं, जिनमें छिपी मोहब्बत साफ महसूस होती है, मगर ज़बान खामोश रहती है। इसी दौरान मुनाल बारी को गौर से देख रही होती है। वो हंसते हुए उसे छेड़ती है कि वो काफ़ी देर से देख रही है कि बारी की नज़रें सिर्फ परेशे पर टिकी हुई हैं, जैसे उसे मोहब्बत हो गई हो। बारी फ़ौरन उसे खामोश करवाता है और कहता है कि ऐसी बातें यहाँ ना करे। वो मानता है कि परेशे उसे अच्छी लगती है, मगर वो ये नहीं चाहता कि उसकी फैमिली इस बारे में कुछ गलत समझे। शादी खत्म होने के बाद रुमेसा एक नई साजिश के साथ आलम साहब के पास जाती है। वो उनके जहन में जहर घोलती है और कहती है कि उसने खुद देखा है कि एक लड़का परेशे के साथ खड़ा हंस हंस कर बातें कर रहा था और शायद यही शख्स सारी शादी के इंतजामात भी कर रहा था। वो इशारों के नायों में ये तासर देती है कि परेशे का उस लड़के के साथ कोई ताल्लुक है। आलम साहब पहले ही शुकूक में मुब्तला थे। अब रुमेसा की बातों ने उनके दिल में मजीद बदगुमानी पैदा कर दी। वो फ़ौरन फैसला कर लेते हैं कि अब वो परेशे को नौकरी नहीं करने देंगे। दूसरी तरफ शायान साहब भी बारी और परेशे की बढ़ती गुर्बत से सख्त नाला होते हैं। वो फैसला करते हैं कि अब मामला अपने हाथ में लेना होगा। वो खामोशी से एक चाल चलते हैं और अपने मैनेजर को बुलाकर हिदायत देते हैं कि किसी भी तरह परेशे को दफ्तर से निकाल दिया जाए। अगले ही लम्हे मैनेजर परेशे को अपने दफ्तर में बुलाता है और अचानक उससे कहता है कि वो फौरी तौर पर अपना कर्ज वापस करे, वरना उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर परेशे के कदमों तले जमीन निकल जाती है। वो परेशान होकर कहती है कि इतनी जल्दी वो कर्ज कैसे अदा कर सकती है, क्योंकि उनके माहिदे में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। मगर मैनेजर साफ कह देता है कि ये हुक्म ऊपर से आया है और उसे हर हाल में मानना होगा। परेशे के पास कोई जवाब नहीं रहता। वो खामोशी से दफ्तर से बाहर निकल आती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो दिल ही दिल में सोचती है कि बड़े लोग अपने मफाद के लिए गरीबों को इस्तेमाल करते हैं और जब काम निकल जाए तो उन्हें बेवकत समझकर छोड़ देते हैं। इसी दौरान बारी उसे परेशान हालत में देख लेता है और फौरन उसके पास आकर पूछता है कि क्या हुआ है, मगर परेशे गुस्से और दुख के मिले जुले जज्बात के साथ उसकी बात सुने बगैर अपना बैग उठाती है और सीधा घर चली जाती है। बारी बेबस खड़ा रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब अचानक क्या हो गया। अब कहानी एक नाजुक मुकाम पर पहुंच चुकी है। एक तरफ बारी के दिल में बढ़ती मोहब्बत है और दूसरी तरफ उसके वालिद की सख्ती और साजिशें। क्या बारी अपने बाप के खिलाफ जाकर परेशे का साथ देगा या फिर हालात उसे अपनी मोहब्बत से दूर कर देंगे?